मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग गुड बच्चों। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हिंदी की बुक निकाल लीजिए, हिंदी लिटरेचर की ओके मैम। निकाल लीजिए सभी लोग। निकाल लिए आप लोग? यस। नो मैम। निकाल लीजिए हिंदी लिटरेचर की बुक। तुम्हारे पास तो है, निकालो। तो उसका सारे चैप्टर तैयार हो गया बट अब तो शांभवी, हम लोग ने कहाँ तक चैप्टर कंप्लीट किया है लिटरेचर में? अनुष्का बताइए यस बेटा, मैम। कहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट किया है? मैम 18 तक। 18 तक। आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 19। हाँ ठीक है, हाँ। निकाल लिए बच्चों? सभी बच्चे निकाल लिए हैं बुक? मैम मेरा 18 नहीं कंप्लीट है। क्या नहीं कंप्लीट है? 18 चैप्टर। पीडीएफ हम भेज देंगे ना, ठीक है? पीडीएफ हम भेज देंगे। बाकी जो चैप्टर आप लोगों का जहां तक चला गया है चैप्टर पीडीएफ में क्वेश्चन सर, उसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर हम भेज देंगे, ठीक है? चले स्टार्ट करें चैप्टर रीड करना। यस मैम। यस निकाल लिए बच्चों? यस मैम। देखो चैप्टर 19 है, चैप्टर का नाम है वृक्ष से फल नीचे क्यों गिरता है। चैप्टर का क्या नाम है कि जो वृक्ष है उससे फल नीचे क्यों गिरते हैं? किसी को पता है इस बारे में क्यों गिरता है? मतलब जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं उसपे जो फल हैं वो नीचे क्यों गिर जाते हैं? कोई बता सकता है? अनुष्का। मैम मैम हम्म, फलों के बाहर से। फलों के भार से? नहीं बेटा, इसके भार से नहीं गिरता है। क्या होता है कि जो पेड़ है उसमें फल जो जो फल लगे हैं वो नीचे इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है? एक गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण वो होता है जो चीजें अपनी ओर खींचती है। तो क्या होता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो होती है वो क्या करती है, वो अपनी ओर हर चीजों को क्या करती है, खींचती है, ठीक है? खींचती है। हाँ, जिसके द्वारा हम्म। इसके द्वारा सभी वस्तुएं उसी की ओर खींचती हैं। मेरा माइक ऑफ। क्या होता है कि देखो, जब हम कभी कभी ध्यान दो, जैसे बॉल ले लिए, ठीक है? बॉल खेलते हो ना आप लोग, सभी लोग खेलते हो कि नहीं? तो जब उसको हम लोग यस मैम। ऊपर फेंकते हैं वो नीचे क्यों आती है? बता सकते हो नीचे आने का क्या कारण है उसका? क्योंकि मैम गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी, ठीक है? जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है? तो ये क्या होती, अगर अब आप लोग कहेंगे कि निर्जीव चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग है, नहीं। अब देखो कोई बच्चा है, कोई बच्चे को हम लोग ऊपर ऐसे फेंके वो नीचे ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्या होता है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है कि हर चीजें क्या करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं, ठीक है? तो हम लोग कुछ भी चीजें या फिर ऊपर फेंके तो वो वापस नीचे जमीन में आएगी ही। क्यों आएगी? क्योंकि उसमें एक कारण है गुरुत्वाकर्षण का, और गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि वस्तुएं अपनी ओर खींचती हैं, ठीक है? वहां एक ऐसी शक्ति होती है, उसमें एक ऐसा पावर होता है कि जिससे क्या होता है, चीजें अपनी ओर खींचती हैं। क्लियर है?
तो अब जो पेड़ पौधे पे जो फल भी लगे होते हैं वो नीचे गिरने का यही कारण है। नीचे गिरने का क्या कारण है? यही कारण है। बात मत कीजिए। नीचे गिरने का क्या कारण है? सिर्फ यही कारण है कि उसमें क्या होता है, पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब कैसे पता चला कि गुरुत्वाकर्षण है? इसकी भी तो खोज किसी ने की होगी ना, क्यों? अगर कोई चीजें, पहले आप लोग तो बात करना बंद कीजिए। जिसके पेरेंट्स बात कर रहे हैं प्लीज बात करना बंद कीजिए। क्या होता है कि जो वैज्ञानिक चीजें हैं उनकी कभी ना कभी कोई ना कोई खोज किया रहता है। ठीक है, तो जो ये ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, इसकी भी खोज किसी ने किया था। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि किसने अब ये चीज कैसे जाने? हमने आपको बताया, ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण होता है, चीजें अपनी ओर खींचती हैं। हमें भी तो कहीं से पता चला, क्यों? तो ये क्या होता है, अब ये इसका मुख्य कारण क्या था, कैसे पता चला कि ये चीजें होती हैं? इसकी खोज की थी न्यूटन ने। ठीक है, उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। अब उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे जाना कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। ठीक है, तो उसी के बेस पे ये चैप्टर लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले, न्यूटन जो थे, उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था? पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने देखा एक उनके बगल में सेब गिरा, तो उन्होंने सोचा ये सेब कैसे गिरा, तो उसी का यहाँ पे कारण दिया है। ठीक है, स्टार्ट करें चैप्टर पढ़ना। आप गुरुत्वाकर्षण समझ में आया कि नहीं आया तुम लोग को? मैम बताइए। समझ में आ गया, मैम समझ में आ गया। चलिए, आज अंकित की कक्षा में विज्ञान विषय में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पाठ पढ़ाया जाना था। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी और शक्ति मतलब होता है पावर, उसका पाठ पढ़ाना था। कक्षा में अध्यापक के प्रवेश करते ही सभी शांत होकर बैठ गए। क्या होता है, आप लोग भी बच्चे होते हो, जब आप लोग भी शोर करते हो, लेकिन जब आपके क्लास में टीचर आते तो क्या करते हो, आप लोग शांत हो जाते। तो अंकित भी अपने क्लास में शांत हो गया था। सभी छात्र उत्सुक थे क्योंकि वे जानना चाहते थे कि वृक्ष से फल नीचे क्यों गिरता है। वो लोग क्या जानना चाहते थे सारे छात्र, सभी छात्र, कि वृक्ष से फल नीचे कैसे गिरता है। अध्यापक: बच्चों, आज हम जानेंगे कि वृक्ष से फल नीचे क्यों गिरता है। यहाँ पे टीचर बता रहा है बच्चों को कि जो वृक्ष है उनसे फल नीचे कैसे गिरता है, उनके बारे में आज चैप्टर पढ़ाना है। क्या आपने कभी फल को वृक्ष से गिरते देखा है? टीचर यहाँ पे बच्चों से पूछ रहा है कि क्या आपने कभी वो पेड़ से फल गिरते देखा है? आदि, तुम बताओ। वहां पे इस क्लास में एक बच्चा है आदि, उनसे पूछते हैं। आदि कहता, हाँ श्रीमान, मैंने अपने दादाजी के यहाँ बाग में आम गिरते हुए देखे हैं। यहाँ पे आदि क्या कह रहा है कि मेरे जो दादाजी हैं गांव में रहते हैं, वहां पे आम का बाग है, वहां पे आम गिरते मैंने देखा है। मैंने और मेरे भाई ने पत्थर मारे और वृक्ष से कई आम नीचे गिर पड़े। उन्होंने क्या देखा कि वो आदि बता रहा है कि मैंने और मेरे भाई ने देखा कि पत्थर मारने पे वृक्ष से क्या होता है, फल नीचे गिरता है। अब ये सोचो कि अगर हम वृक्ष पे जब पत्थर मारते हैं तो फल नीचे ही क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ये सोचोगे कि नहीं? क्योंकि मैम तो वो क्या, हाँ, ये चीज बाद में पता चली। ठीक। अध्यापक: बिल्कुल सही। बच्चों, क्या तुमने कभी यह जानने का प्रयास किया कि वृक्ष से फल नीचे की ओर ही क्यों गिरते हैं? वो अध्यापक यहाँ पे पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि फल नीचे ही क्यों गिरते हैं, ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता? निखिल कहता है, श्रीमान, वह ऊपर क्यों जाएगा, हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है। यहाँ तो बच्चों को पता नहीं था कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग भी कोई चीज को सिर्फ ऐसे ही पता है ना कि कोई चीज जब ऊपर फेंकी जाती है तो वापस नीचे आती है, आप लोग भी अभी तक यही जानते हो। लेकिन क्यों आती है नीचे, इसका कारण तो आप लोगों को भी अभी तक नहीं पता था।
आज पता चला। तो इसी तरह जो बाकी बच्चे हैं उनको भी नहीं पता था कि कोई चीज जब ऊपर फेंकी जाती तो वापस नीचे क्यों आती है। ठीक, निखिल कह रहा है श्रीमान वह ऊपर क्यों जाएगा, हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, इसलिए वृक्ष से फल भी नीचे ही गिरेगा। अब बच्चों को तो पता नहीं था, उसने कहा कि नीचे गिरती है तो इसलिए वृक्ष से भी फल नीचे गिरेगा। अध्यापक कहता है बच्चों यह बात सही है कि हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है। अध्यापक कहता है बच्चों से कि ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी चीज ऊपर जाती है तो वो नीचे आती है। क्या तुम में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे अध्यापक पूछते हैं बाकी बच्चों से क्या पता है इसका कारण क्या है। सब छात्र एक साथ नहीं श्रीमान। अध्यापक कहता कोई बात नहीं, क्योंकि सभी बच्चों को पता था नहीं, कारण ये पता था कि ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है, लेकिन अध्यापक ने कारण पूछा तो सभी बच्चों ने क्या कहा, नहीं। अध्यापक कहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ मैं तुम्हें बताऊंगा। अब अध्यापक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। न्यूटन नाम के एक महान वैज्ञानिक थे। जो न्यूटन थे वो बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। यह उनके जीवन की एक घटना है। अब देखो ये जो गुरुत्वाकर्षण है इनकी खोज उन्होंने की, लेकिन इसके पीछे का क्या कारण था, उनके साथ एक घटना घटी थी जिनके कारण आज ये पता चला कि ग्रेविटी नाम की भी कोई एक चीज होती है। तो उन्होंने बताया न्यूटन नाम के एक महान वैज्ञानिक थे, यह उनके जीवन की एक घटना है। वे एक दिन अपने बगीचे में बैठे हुए थे और फलों के वृक्षों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। वो क्या कर रहे थे, एक पेड़ की छाया में बैठे थे और जो पेड़ पे फल लगे हुए थे उन्हें वो देख रहे थे। साहस उन्होंने देखा कि एक सेब वृक्ष से टूटकर नीचे भूमि पर गिरा। और वो बैठे बैठे क्या देख रहे थे कि वृक्ष पर एक फल लगा हुआ है जो नीचे टूटकर गिर गया। वे सोचने लगे कि यह सेब वृक्ष से टूटकर नीचे भूमि पर ही क्यों गिरा। अब वैज्ञानिक हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो बात चलेगी ही। तो उन्होंने क्या देखा कि सेब नीचे ही जमीन में गिरा, इसका कारण क्या है, वो अपने से ही क्वेश्चन करते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऊपर आकाश में क्यों नहीं चला गया। वो वहीं पे अपने से ही बात कर रहे हैं कि ऊपर आकाश में क्यों नहीं गया। अध्यापक कहता है अध्यापक ने कहा न्यूटन ने वर्षों तक अनेक खोजें की। न्यूटन क्या था, एक महान वैज्ञानिक था जो अनेक खोजें इसी तरह की थी। निरंतर वर्षों खोज करने की पश्चात एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी में वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की आकर्षण शक्ति। उन्होंने क्या किया, बहुत खोज की इस चीज का, इसका कारण देखने का कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। तो कुछ समय पश्चात पता चला कि पृथ्वी में जो वस्तुएं होती हैं उन्हें अपनी ओर खींचने की क्या होती है, आकर्षण शक्ति होती है। आकर्षण मतलब होता है अपनी ओर खींचना, ठीक, खिंचाव होता है। इसलिए फल वृक्ष से टूटकर नीचे गिरता है। तब वो जाने कि इसीलिए वृक्ष जो है, जो फल है, जो वृक्ष से टूटकर नीचे गिरता है, ऊपर की ओर नहीं जाता। न्यूटन ने इस शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत कहा। अब ये एक सिद्धांत बनेगा, एक थ्योरम बनेगा। उन्होंने कहा कि ये जो सिद्धांत है ये है एक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। निखिल कहता श्रीमान इसका क्या अभिप्राय है, मतलब कहने का यहाँ मतलब है, निखिल पूछता अध्यापक से ये जो गुरुत्वाकर्षण है इसका क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। तो तब अध्यापक ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अर्थ है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जो है वो एक शक्ति का अर्थ है, वह ताकत जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। शक्ति क्या होती है, एक तरीके से पावर होती है, ठीक है। जिनमें भी शक्ति होती है तो उन्हें अपनी ओर खींचने का, खिंचाव का आकर्षण होता है। उन्होंने बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण है शक्ति का अर्थ है वह ताकत जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, और पृथ्वी में ऐसी शक्ति विद्यमान है, मतलब ऐसी पावर विद्यमान है। अर्पित कहता श्रीमान न्यूटन की इस खोज से हमें क्या लाभ मिला। उन्होंने कहा कि जो ये खोज हुई उससे हमें क्या लाभ मिला। अध्यापक ने कहा
कि इस खोज से हमें अनेक लाभ हुए। अध्यापक क्या बता रहा है कि जो न्यूटन ने खोज की थी उससे हमें बहुत से लाभ हुए हैं। इसी से हमने जाना कि लगभग सभी पदार्थों में आकर्षण शक्ति होती है। इसकी खोज के बाद क्या हुआ कि हम लोग ने तब से जाना कि जो पदार्थ होते हैं उनमें आकर्षण शक्ति होती है। पदार्थ एक दूसरे को आपस में अपनी ओर खींचते, जो पदार्थ होते हैं बट वो क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है। विक्रांत कहता है, श्रीमान क्या सूर्य और चंद्रमा में भी शक्ति होती है? अब ये क्वेश्चन था, जो आसमान में सूर्य चंद्रमा है वो क्यों नहीं नीचे आके गिर जाते हैं? तो उन्होंने कहा, वो तो ये क्वेश्चन विक्रांत करता है। अध्यापक कहता है, हाँ, इसी खोज के ज्ञान के आधार पर आकाश में सूर्य चंद्रमा तारों में भी आकर्षण शक्ति होती। क्या है? तो ये सारी चीजें हैं आकाश में, सूर्य चंद्रमा तारे, इनमें भी एक पावर है। ठीक है, आकर्षण पावर है। आज मानव चांद तक पहुंच पाया, जिसके कारण क्या है, आज मानव चांद तक पहुंच पाया है। आगे भी इस प्रकार की खोजें निरंतर चल रही है। जो आगे भी क्या है, वैज्ञानिक क्या करते हैं, खोज करते हैं। ठीक है, आगे भी जो चीजें होंगी आधुनिक युग में, उनके भी क्या है, खोजें निरंतर चल रही है। हमें न्यूटन का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसी की खोज के कारण यह सब कुछ संभव हो सका है। क्योंकि उन्हीं के कारण हम जान सके हैं कि नीचे चीजें क्यों, वस्तुएं नीचे क्यों गिरती हैं। ठीक है, ऊपर क्यों नहीं आसमान में जाती हैं। तो उन्हीं के कारण पता चला कि पृथ्वी में एक शक्ति होती, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, जिन्हें अपनी ओर खींचने की एक क्षमता होती है, जिसके कारण वस्तुएं नीचे गिरती हैं। तो समझ में आया आप लोगों को ये चैप्टर? यस मैम। यस मैम। कुछ ऐसी लाइन जो ना समझ में आया हो? बताइए। अनुष्का, नो मैम। अदिति, नो मैम। बताइए। बोलो अदिति, क्या नहीं समझ में आया? मैम समझ में आ गया। आ गया ना समझ में सभी बच्चों को? ठीक है, तो क्लियर है। ये आज से आप लोग भी जान गए हो कि नीचे वस्तुएं क्यों गिरती हैं। इसका मतलब भी आप आज से आप लोग जान गए, समझ गए हो। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ अर्थ लिख दे रहे हैं। सिद्धांत मतलब होता है विचार व तर्क द्वारा निश्चित किया गया मत। क्या होता है कि जब तक ऐसे ही नहीं होता है कि हम कोई भी खोज कर दें और उस पे लागू हो जाएगा कि हाँ ये ऐसी होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक सिद्धांत बनाना पड़ता है, एक थ्योरी बनानी पड़ती है, एक थ्योरम बनाना पड़ता है, जिससे ये पता चले, जिससे हम लोग क्या करें कि विचार पता चले, उसमें तर्क होता है। बिना तर्क के कोई चीज को आप प्रमाण नहीं दे सकते हो। जो ये न्यूटन था, इन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, इसके पास भी क्या था, एक तर्क था, विचार था कि अगर कोई फ्यूचर में या कभी इसका कारण पूछे कि इसका क्या निष्कर्ष निकला है, तो उस पे क्या बना, उसको बताना चाहिए, पता चले कि हाँ इसका ये कारण है। ठीक है, बिना तर्क के कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, इसमें विचार है, तर्क है, तभी सिद्धांत है। ठीक है, एक सिद्धांत लागू होता है कि हाँ ये चीज है। क्लियर है? यस मैम। आकर्षण मतलब होता है खिंचाव। ठीक है, बाकी आपकी मीनिंग है, आप पढ़ लीजिएगा, जो मेन है हमने लिख दिया। चलिए आप क्वेश्चन से बताइए, बता पाएंगे? यस मैम। यस मैम। हाँ मैम। अंकित की कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ाया जाना था? अंकित की कक्षा में न्यूटन का पाठ पढ़ाया जाना था।
वेरी गुड अदिति। अदिति अब आप आंसर नहीं देंगे, ठीक है, नेक्स्ट कोई देगा। अध्यापक ने आदि से क्या प्रश्न किया? शांभवी बताइए, अध्यापक ने आदि से क्या प्रश्न किया? कि कभी तुमने देखा है कि पेड़ से सेब गिरते हुए? आदि। थर्ड है अनुष्का। मैम। न्यूटन कौन था? न्यूटन कौन था? नहीं बेटा, मैं बताऊं? वैज्ञानिक। नहीं, जिसका नाम ले बस वही बताएगा। अनुष्का बताइए। क्या है, मेरे मुंह में मार रही है फोन। अनुष्का बताइए। ये क्या? चलिए शांभवी आप बताइए। न्यूटन वैज्ञानिक था मैम। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक था। फोर्थ क्वेश्चन है, न्यूटन ने अपने बगीचे में क्या देखा? पेड़ जो न्यूटन था, पेड़ से एप्पल गिरते हुए। बाकी बच्चे, ये ओप्पो कौन है? ओप्पो नाम बताइए, क्या है आपका नाम? मैम मेरा अदिति मौर्य के नाम से है। ओप्पो पूछ रहे हैं, एक ओप्पो नाम से है बेटा, नाम बताओ, अटेंडेंस तभी लगेगी। ना मैम मुझको नहीं पता। अनुष्का आप बताइए, गुरुत्वाकर्षण का क्या अर्थ है? बोलो बेटा। चलिए जिसको आंसर पता बताइए। अदिति, शांभवी, अब्दुल बताइए। बताओ अदिति। मैम यूनिटी। मैम यूनिटी। नहीं बेटा। अदिति आप बताइए। पृथ्वी की वह शक्ति जिससे दवार सभी वस्तुओं उसी को और खींचती है। इसमें क्या होती है? पृथ्वी की वह शक्ति होती है जो सभी चीजों को, वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की एक आकर्षण शक्ति होती, ठीक है। चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स है वो बताइए। हर चीज ऊपर से डैश गिरती है। मैम नीचे। मैम नीचे। मैम नीचे। न्यूटन नाम का एक महान डैश था। वैज्ञानिक था मैम। मैम वैज्ञानिक। न्यूटन ने वर्षों तक अनेक डैश की खोज। मैम खोजी की। न्यूटन ने इस शक्ति को डैश शक्ति का सिद्धांत कहा। मैम गुरु। नहीं बोल पा रहे हो? मैम देखो पहले बहुत आवाज हो रही है। अदिति माइक ऑफ कीजिए। अदिति स्पीकर ऑफ करो बेटा। गुरुत्वा बोलो पहले। गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ एक दूसरे को आपस में अपनी ओर मैम खींचते। अदिति अपना माइक ऑफ करो बेटा, बहुत फंस रहा है, ठीक है। सूर्य चंद्रमा में भी डैश शक्ति होती है। आकर्षण। मैम आकर्षण। आकर्षण होता है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को ये चैप्टर? बताइए मैम। कोई कंफ्यूजन इसमें जो ना समझ में आया आप लोगों को? नो मैम। तो आप लोगों का चैप्टर भी ये कंप्लीट हो गया है। क्यों मैम चैप्टर नंबर 18 सेंड कर दीजिएगा PDF। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों का हिंदी लिटरेचर का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। बचा है भाई हिंदी लैंग्वेज। तो ये लिटरेचर में आप लोग पढ़िए, ठीक है, अपने से इस चैप्टर को, सारे चैप्टर को पढ़िए। फिर देखिए क्या नहीं समझ में आ रहा है। जब जो चीज ना समझ में आ रही है उसको अंडरलाइन कर लीजिए,
जब नेक्स्ट क्लास मेरी होगी तो उसमें पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैम हाँ बोलो शांभवी। मैम पेपर कब है? पेपर आप लोगों का होगा तो नोटिस जाएगी, ठीक है, इसके लिए परेशान मत हो, काम अपना कंप्लीट रखो, याद किए रहो, ठीक है, जिससे जब भी पेपर हो तो आप लोग दे सको, ठीक है, अच्छे से पेपर। दूसरी बात है आप लोगों का जो ये चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण का, जब आगे ये क्लास में आप लोग जाओगे तो इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अभी तो आप लोगों के बारे में इस बारे में थोड़ा सा बस दे दिया है, ठीक है, लेकिन जब आगे जाओगे तो इसका डिटेल आप लोग तब पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोगों का हिंदी लिटरेचर आज कंप्लीट हो गया है, क्यों। यस आप मैम। बचा हिंदी लैंग्वेज, जो नेक्स्ट टाइम जब मेरी क्लास होगी तो इस पे हम कराएंगे, ठीक है। ओके मैम। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।